क्या मानसिक रूप से तनाव लेने से पेट खराब होता है? देखिए, मानसिक रूप से तनाव बहुत खतरनाक है। ये आपके पूरे बॉडी के सभी सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है। एक प्रकार से दिमागी रूप से लिया गया तनाव आपके पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी की समस्या, ओवरथिंकिंग, ये कैसे आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, और क्या इनके बीच में कनेक्शन है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। पूरा डिटेल में समझते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहते हैं। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर पारो थेरेपी के ऊपर। दोस्तों, पेट से जुड़ी हुई 90% प्रॉब्लम्स के पीछे अगर कारण को देखें तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मानसिक समस्याएं हैं। तो ये जितनी भी मानसिक समस्याएं हो रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं आपका बिगड़ी हुई पाचन प्रणाली है। और इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, जब आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है तो ये आपके पेट को डिस्टर्ब करता है। एक प्रकार से आपका पेट और आपका दिमाग जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसको गट ब्रेन एक्सेस बोला जाता है। जब पेट में कोई समस्या होती है तो वो मानसिक रूप से भी प्रभाव डालती है, और जो मानसिक रूप से जब कोई समस्या होती है तो आपके पेट को डिस्टर्ब करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली जुड़ के काम करते हैं। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जब तक आप अपने पेट को ठीक नहीं करोगे तब तक मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगी, मानसिक रूप से तनाव खत्म नहीं होगा। और जब तक मानसिक रूप से तनाव खत्म नहीं होगा, आपका पेट ठीक नहीं होगा, या पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं बार बार आपको फील हो रही हैं वो ठीक नहीं होंगी। देखिए, जब लाइफ में स्ट्रेस आता है या तनाव आता है तो होता क्या है, उसके पीछे कारण कोई भी हो सकता है। करियर का, फाइनेंशियल इश्यूज़ का, फैमिली इश्यूज़ का, रिलेशनशिप इश्यूज़ का, कोई भी तनाव हो सकता है। तो ये स्ट्रेस आपकी बॉडी में क्या करता है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, इनका आपस में कम्युनिकेशन और कनेक्शन कमज़ोर होने लगता है। और जब इनका कनेक्शन कमज़ोर होगा तो आपकी जो मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, उसके फंक्शंस कम होने लगते हैं, या उसके सिक्रेशंस जो हैं, उसके हार्मोनल सिक्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसके बाद शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। आपको स्ट्रेस होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, मूड स्विंग होंगे, मेंटल फॉग आपको फील होगा, और डाइजेस्ट से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको अनुभव होंगी। और उसके बाद क्या होता है कि आपके जो खुशी अनुभव कराने वाले, आनंद अनुभव कराने वाले हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशंस कम हो जाता है, जिसमें डोपामिन और सेरोटोनिन मुख्य रूप से हैं। जब इनका सिक्रेशंस कम होगा तो जीवन से खुशी, आनंद और हैप्पीनेस, पूरे दिन जो उत्साह बना रहता था, जोश बना रहता था, वो कम हो जाएगा। जीवन के अंदर हताशा, उदासी, निराशा और हारा हुआ व्यक्तित्व तो आपको अनुभव होगा। और ऐसे लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मेंटली उनको कोई क्लियरेंस नहीं रहती है, और पूरा लाइफ ही पूरी एक प्रकार से तबाह हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी प्रकार से ये समस्या अगर लंबे समय तक रह जाए तो ये परमानेंट भी रह सकती हैं। आपको एक प्रकार से ओवर थिंक करने की आदत पड़ जाती है। आप उस ट्रैप से, उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाते, और उसी तरीके से बार बार अपनी समस्या के बारे में ही चिंतन करते रहते हो, उसी बारे में सोचते रहते हो, उसी के बारे में आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप उसी बीमारी के अंदर फंसे रहते हैं कि आपको पेट में कोई इशू है, पेट में कोई इशू है। एक्चुअल में पेट में इशू ना हो के वो हो सकता है कि आपको मेंटली स्ट्रेस के कारण आपको फील हो रहा हो। और इस तरह से पेशेंट का पूरा ध्यान अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम से हट के उल्टा पेट की तरफ चला जाता है। उसको लगता है कि पेट में ही कोई समस्या हो रही है। और जब किसी के पास आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आप सारी समस्याएं अपने पेट के अंदर ही बताते हैं कि जी पेट में ऐसा फील होता है, पेट में वैसा फील होता है, इस प्रकार से पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है, ये समस्याएं होती हैं। और डॉक्टर या फिर कोई भी इलाज करने वाले व्यक्ति अगर आपको ये कहे भी कि नहीं जी आपके पेट में समस्या नहीं है, आपको मानसिक रूप से समस्या है, आपको मेंटली अपने आप को ठीक से ट्रीट करना चाहिए, ठीक से आपको डील करना चाहिए, तो आप पेशेंट होने के नाते चीज़ समझते नहीं हैं, बाकी उसको चेंज कर देते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास में, और समस्याएं बद से बदतर होती चली जाती हैं। अब समझते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। आपने कारण समझ लिया है, कारण को ठीक से समझे, चिंतन करें इस विषय में कि पीछे का मूल कारण क्या है। देखिए, मूल कारण 90% केसेज में मैंने आपको बताया कि आपकी मेंटल प्रॉब्लम है। मेंटली आप जिस दिन स्टेबल होंगे, मेंटली जिस दिन आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा,
मेंटली जिस दिन आपको शांति फील होगी, आपकी पेट की समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसका समाधान समझ लेते हैं कि क्या हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है और ये मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको इसके समाधान के विषय में बता रहा हूँ। तो इसमें 7 स्टेप्स के अंदर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आपके पूरे दिन भर के रूटीन के अंदर रहेंगे और ये बहुत इंजॉयबल है। इसके अंदर आपको कोई विशेष चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ फिजिकल कुछ सामान्य अभ्यास हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो जिसमें पहला आपका रहेगा योग के अभ्यास या सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। योग के अभ्यास में मैं ना कहूँ तो सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आपको अच्छा लगता हो, जो करके आपको फिजिकली एनर्जेटिक फील होता हो और करने में आपको थोड़ी सहजता रहे। तो इसमें सबसे अच्छा तो वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आपको योग के अभ्यास करें। कुछ आसनों को चुन लें जो आप इजीली कर सकते हो, जैसे भुजंगासन हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग के कुछ पोस्टर ले लें जिसमें पर्वतासन आप ले सकते हैं, उष्ट्रासन का आप अभ्यास कर सकते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार इसमें विशेष लाभप्रद होगा। तो इस प्रकार से आप कुछ योग के अभ्यासों को ऐड कर लेंगे तो शरीर के साथ साथ ही आपके मन को भी स्वस्थ बनाएंगे। नॉर्मल जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो उतना आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, फिजिकली आपको ट्रेन करते हैं। लेकिन योग के अभ्यास जब सही श्वास की गति के साथ किए जाते हैं तो ये मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांगनेस फील करवाते हैं। अब इसमें हमारा सेकंड स्टेप रहेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग आपके प्राण में शरीर को मजबूत बनाती है और ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और हमारी जो पूरी बॉडी है ये प्राण ऊर्जा के ऊपर ही चलती है। हम जो भी आहार खाते हैं, जितनी भी पीने की चीज़ें का ग्रहण करते हैं या बाहर से जो वायु हम लेते हैं, उन सभी माध्यमों से हम शरीर को प्राण ही प्रोवाइड करवाते हैं और ये प्राण जो है ये शरीर को एक प्रकार से जीवनी शक्ति प्रदान करता है, जीने की शक्ति। और इस जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्राणायाम करें। सुबह सुबह 5 से 10 मिनट से शुरू कर लें, धीरे धीरे इसकी समय सीमा अपने आप बढ़ने लगेगी। आप डीप ब्रीदिंग के तौर पे भस्त्रिका कर सकते हो, कपालभाति का अभ्यास कर सकते हो, अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हो। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है कि कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास आपको करना चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख के आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है वॉकिंग पे जाना। वॉक करना माइंड के साथ साथ आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। सुबह सुबह अगर सुबह की ठंडी हवा में आप घूमते हो, प्रकृति का स्पर्श आप अनुभव करते हो, कुछ नंगे कदम घास के ऊपर चलते हो और उस समय पूरा अवेयर बने रहते हो, प्रकृति के साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हो, तो ये सुबह का घूमना आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा को तो बढ़ाएगा ही, मनो उत्साह को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ आपके सेल्फ हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। शरीर के अंदर अगर सेल्फ हीलिंग होने लगेगी तो शरीर अपने आप को स्वयं ही ठीक करने लगेगा। बॉडी अगर खुद को हील खुद करती है तो आपकी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं और तनाव भी कम होता है। तो सुबह सुबह 10 मिनट का समय ज़रूर निकालें जिसमें आप अकेले घूमें उस समय और जागरूक रहें, प्रकृति के साथ में अपना जुड़ाव महसूस करें। ये आपके पूरे शरीर के अंदर और विशेष तौर पे मेंटली और आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप है मेडिटेशन। कुछ समय के लिए मेडिटेट करने के लिए ज़रूर बैठें। अगर आपके पास में सुबह इतना वक्त नहीं रहता कि आप मेडिटेशन कर पाएँ तो शाम के समय आप कर सकते हो। अब मेडिटेशन की कोई विधि अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपनी श्वास की गति के ऊपर ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। अंदर जाती हुई श्वास के साथ में ध्यान को अंदर लेके जाएं, बाहर आती हुई श्वास के साथ में ध्यान को बाहर लेके आएँ। ऐसे ही आपको सिर्फ 5 मिनट से ही शुरू करना है। धीरे धीरे इसकी समय सीमा अपने आप बढ़ने लगेगी और यही ध्यान की प्रक्रिया आपको कैसे स्ट्रेस फ्री कर देगी, कैसे आपकी मेंटल फोक को हटाएगी, कैसे ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न ब्रेन में क्रिएट हो गया है वो ठीक होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और धीरे धीरे जो मन के अंदर शांति और सहजता और खुशी आपको अनुभव होने लगेगी। ये सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं या फिर सुबह सुबह योग आदि का अभ्यास पूर्ण करने के बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 5वां स्टेप है संगीत या म्यूजिक। म्यूजिक सुनना आपके पूरे सिस्टम के लिए फायदेमंद है। ये आपके शरीर को और आपके मन को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। इसके ऊपर बहुत मल्टीपल स्टडीज़ हुई है और म्यूजिक सुनने से जो म्यूजिक की ब्रेन वेव्स जो होती हैं ये आपके ब्रेन वेव्स के साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं और ब्रेन को ये शांत करने में, रिलैक्सेशन करने में और मेंटली आपको पीस और शांति अनुभव करवाने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप दिन के समय कभी भी
अच्छा संगीत सुने जो रिलैक्सेशन देता हो, जो मनोशांति अनुभव करवाता हो, जो सुन के आपको सहज अनुभव होता है। तो दिन भर में आप कभी भी, अगर आपको कभी स्ट्रेस अनुभव होता हो या दिन भर में जब भी आपको ऐसा लगे कि म्यूजिक सुनना चाहिए, तो आप जरूर म्यूजिक सुने। म्यूजिक आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग करता है एक प्रकार से। इसके बाद हमारा 6th स्टेप है प्रॉपर स्लीप। नींद बहुत ज़रूरी है। जब लोगों को मानसिक तनाव होता है या डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी कंडीशन में नींद ठीक से नहीं आती है। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल मेरे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं पेशेंट्स के, जिनमें लोगों को डिस्टर्ब्ड नींद रहती है, रात को ठीक से सो ही नहीं पाते हैं। नींद पूरी नहीं होती है तो पूरे दिन चिड़चिड़ापन बना रहता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उल्टा तनाव भी रहता है। तो नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप समय के ऊपर भोजन ग्रहण कर लें। शाम के समय सोने के लिए जब जाएं तो पेट हल्का रहे, रिलैक्स आप फील कर रहे हों, और समय के ऊपर सो जाएं। सोने से पहले थोड़ा मोबाइल बंद कर दें, स्क्रीन को दूर कर दें, लाइट वगैरह ऑफ रखें और साफ़ सुथरे और अच्छे एनवायरनमेंट में सोएं। और सोने का एक समय सुनिश्चित कर लें। ऐसा नहीं है कि कभी आप 11 बजे सो रहे हो, कभी रात को 12 बजे, कभी 1 बजे तक जाग रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपकी पूरी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है। स्लीप साइकिल अगर बिगड़ गई तो ये आपके पूरे लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालती है एक प्रकार से। नींद प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारी बॉडी जो है वो खुद अपने आप को हील करती है, व्यवस्थित करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है नींद के दौरान। तो नींद प्रॉपर लें। और लास्ट स्टेप है 7th स्टेप कि अकेले रहने से बचें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा है या किसी इस प्रकार की समस्या में आप उलझे हुए हैं कि आपको पेट की कोई गंभीर समस्या है, तो आप खुद ही उसके बारे में सोचते रहते हैं, दुनिया से कटे हुए हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तो ऐसे में तो आप अपनी समस्या के अंदर उलझे ही रहेंगे, कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। तो आप लोगों के बीच जाइए, फ्रेंड्स बनाइए, लोगों के साथ में खेलिए, हंसिए, बातचीत करिए। इससे आप अपनी जिस मानसिक स्थिति में आप इस समय हैं, उलझे हुए हैं, जिस मेंटल पैटर्न के अंदर आप उलझे हुए हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे। एक्चुअल में जब हम किसी एक ही विषय में उलझे रहते हैं, किसी एक ही बीमारी में सोचते रहते हैं, तो हम उसी बारे में सर्च करते हैं, उसी बारे में पढ़ते हैं, उसी बारे में बात करते हैं, और पूरा दिमाग जो है वो उसी समस्या से जुड़ जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ के हैं, उनसे जब बात करो तो उनकी सारी बातें इर्द गिर्द उनकी समस्या के ही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी के इर्द गिर्द ही सोच रहे होते हैं। आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा अगर आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। तो पैटर्न एक बार ब्रेक हुआ, आप दूसरे विषय में सोचने लगे, दूसरी क्रिएटिविटी में लग गए, दूसरा काम करने लग गए, ये समस्या कब आपकी खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी फिलहाल आपको अगर बहुत पेट की समस्या फील हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मानसिक समस्या हो सकती है। आपको अपने आप को खुश करने के ऊपर जोर देना है। ये समस्या अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे जरूर से साझा करें। आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान ले सकते हो, और हमारी जो कंटिन्यू योगा क्लासेस चलती हैं उनको ज्वाइन करके अपनी हेल्थ जर्नी में हमारा सहयोग ले सकते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।